डम्ब हवा में बिछड़ा आखिरी खत। मेहर अपनी दादी के गुजर जाने के बाद पहली बार उनके पुराने घर आई थी। पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना सा गांव, जहां हर चीज में यादों की खुशबू बसी थी। एक शाम जब वो बरामदे की साफ सफाई कर रही थी, उसकी नजर झूलती हुई एक पुरानी हवा की घंटी पर पड़ी। घंटी से एक पीला सा लिफाफा बंधा था। लिफाफे पर लिखा था, आरव जो कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। पर गांव के किसी भी बुजुर्ग को आरव का कोई जिक्र याद नहीं था। एक नाम जो हर जुबान से मिट चुका था, मानो कभी था ही नहीं। मेहर को चैन नहीं आया। उसने खत खोला, उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की आरव, पर हवा हर बार तुम्हारी आवाज वापस ले आई। अगर तुम भी मुझे याद रखते हो तो किसी दिन ये खत तुम्हें पहुंचेगा, और शायद मुझे भी। लिखावट उसकी दादी की थी। रात में मेहर को अजीब सपने आने लगे। एक लड़का पहाड़ियों के पीछे खड़ा कुछ कह रहा है, लेकिन आवाज हवा में खो जाती है। गांव के मेले में मेहर की मुलाकात शे नाम के एक लड़के से होती है। शे कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आरव नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बहुत करीब से पुकार रहा हो। उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि गांव के लोग किसी भूले हुए श्राप के शिकार हैं। जो इंसान पूरी तरह सबकी यादों से मिट जाए, वो वाकई में अस्तित्व से मिट जाता है। लेकिन हवा सब कुछ भूलने नहीं देती। मेहर और शे गांव की पुरानी गुफाओं, छुपी हुई डायरियों और दादी की यादों की कतरनों को जोड़कर ये समझते हैं कि आरव एक साधारण लड़का नहीं था, वह गांव के समय रक्षक था। लेकिन जब लोगों ने उसका विश्वास तोड़ा तो उसने खुद को मिटा देने की प्रार्थना की, और तभी श्राप शुरू हुआ। अब अगर मेहर उसे पूरी तरह याद कर ले तो शायद आरव वापस आ सकता है, लेकिन हर याद उसे खुद से दूर कर रही थी। एक तूफानी रात मेहर वही हवा की घंटी लेकर उस चोटी पर पहुंची जहां उसे आरव सपनों में दिखाई देता था। वह चीखी, आरव, अगर तुम अब भी मुझे सुन सकते हो, वापस आ जाओ। एक झोंका उठा और कुछ पल बाद हवा में खड़े एक धुंधले चेहरे ने जवाब दिया, मैंने कभी जाना ही नहीं था मेहर, सिर्फ तुमने ही मुझे याद रखा। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। आरव लौट आया। अंतिम पंक्तियां। गांव में फिर से सबने आरव को देखा, पहचाना, और वो श्राप टूट गया। मेहर ने सीखा, कभी कभी सिर्फ एक दिल की यादें ही किसी को दुनिया से मिटने से बचा सकती हैं। और वो आखिरी खत अब हवा की जगह मेहर ने अपने दिल में बांध लिया।